नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। स्मृति ईरानी को लुटियन बंगले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, क्या है खबर आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालिए, इस ट्वीट को पढ़िए, कितना दिलचस्प है। जैकी यादव लिखते हैं, तारीख थी 28 मार्च 2023। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी थी और उनसे महज कुछ दिन के भीतर ही उनका बंगला खाली कराया जा रहा था। तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि वह घर भारत के लोगों का है, न कि राहुल गांधी का। आज स्मृति ईरानी का बंगला खाली हो गया, बंगले से नेम प्लेट हट गई है। स्मृति ईरानी इस बंगले में पिछले 10 सालों से रह रही थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी को समझ आ गया है कि वह घर भारत के लोगों का है, ना कि स्मृति ईरानी का। तभी कहते हैं ना कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, लेकिन प्रभु राम को रावण के अहंकार का ज्ञान था। इसीलिए असत्य की पराजय हमेशा होती है, धर्म और सत्य सदैव जीतता है। स्मृति ईरानी बाय बाय। याद है आपको किस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की सदस्यता जब गई थी और राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से उम्मीद जताई थी और ये मामला उस समय काफी तुल पकड़ा हुआ था, तब राहुल गांधी घर नहीं खाली कर रहे थे। इसे लेकर स्मृति ईरानी ने गलत नैरेटिव सेट किया और राहुल गांधी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया और फिर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। कल किस तरीके से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई की बेंच ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राहुल गांधी को लेकर उलझुलूल बातें की गई थी। और तो और उस वकील अशोक पांडे को इतना सुनाया और भरी कोर्ट से बेदखल कर दिया। और ठीक उसी तरीके से अब स्मृति ईरानी को भी उनके घर लुटियंस से बेघर कर दिया गया है। अब ये तुगलक का 28 मकान नंबर बिल्कुल सुनसान रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक, और स्मृति ईरानी को भी कर्मा ने ही हिट किया है। लेकिन आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है, ये मैं आपको समझाती हूँ। जिस तरीके से 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारती है, तो चीनी का मुद्दा, सिलेंडर का मुद्दा, और जब आसपास की झोपड़ियों में आग लग गई थी तो मुआवजे की मांग करने वाली ये स्मृति ईरानी ही थी। लेकिन 2019 में राहुल गांधी को परास्त करने के बाद ये स्मृति ईरानी का घमंड सर चढ़कर इतना बोलने लग गया कि सिलेंडर, चीनी और तमाम मुद्दे तो ये बिल्कुल भूल ही गई। जब मंत्री पद इन्हें मिलता है, जब एचआरडी मिनिस्टर ये बनती है, तब इनके ग्रेजुएशन की झूठी डिग्री का भांडा फोड़ हो जाता है। फिर इन्हें डिमोट करके टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया जाता है। वहां भी न जाने इन्होंने क्या गड़बड़ी की कि डिमोशन फिर से हो जाता है और अब इन्हें जो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्री बनाया जाता है। लेकिन महिला बाल विकास मंत्री होने के बावजूद हाथरस पे एक शब्द नहीं निकलता, मणिपुर को लेकर एक ट्वीट तक नहीं होता, प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला जाता, आईआईटी बीएचयू में जो कांड हुआ उसको लेकर भी बिल्कुल चुप्पी साध लेती है। यही स्मृति ईरानी अपनी पद की गरिमा को धूमिल अपने आप करती है। और तो और इन्हें फ्लाइंग किस वाला मुद्दा इतना महत्वपूर्ण लगता है कि राहुल गांधी को घेरने के लिए उनके चरित्र पर दाग लगाने का काम, चरित्र पर सवाल उठाने का काम करती है। वो राहुल गांधी जो ना दिन देखते हैं न रात, ना गर्मी देखते हैं ना ठंड, वो अलग अलग पेशेवरों के लोगों से, छात्रों से, मजदूरों से, किसानों से, युवाओं से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। कभी मणिपुर पहुंच जाते हैं, कभी रायबरेली अपने क्षेत्र पहुंच जाते हैं, कभी न्यू दिल्ली में लोको पायलट से मिलते हैं, तो कभी जीटीबी नगर में मजदूरों से मिलते हैं, कभी गुजरात में रैली करते हैं, तो कभी अलग अलग जगह में अलग अलग अवतार में नजर आते हैं। लेकिन ये स्मृति ईरानी शायद भूल गई कि जिस राहुल गांधी से ये पंगा ले रही है, उनसे ये 1,67,000 वोटों के भारी अंतर से इन्होंने हार का सामना किया। अब आप सोचेंगे कि राहुल गांधी तो चुनावी मैदान में थे ही नहीं। अब मुझे बताइए, कांग्रेस का एक सिपाही किशोरी लाल शर्मा से अगर ये हार मिली है, तो ये हार अगर राहुल गांधी से मिली होती तो ये दुगनी चौगनी कितनी ज्यादा अधिक संख्या में होती। जब कांग्रेस का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को उनकी औकात दिखा सकता है, तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो फिर बहुत ऊंची बात हो गई। स्मृति ईरानी का ये घमंड तोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि जनता को मुद्दा विहीन बनाना, जनता पर हंसना, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना स्मृति ईरानी की पहचान थी। 2019 में जब स्मृति ईरानी ने सत्ता हासिल की थी, तब एक पूर्व आईएएस ने खुलासा किया है कि जब वो बतौर आईएएस
स्मृति ईरानी को कुछ समझाने गई थी, तब स्मृति ईरानी ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब जनता ने उनके घर को ही बंद करवा के उन्हें घर से बेघर करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इस लिस्ट में केवल स्मृति ईरानी शामिल नहीं है दोस्तों। स्मृति ईरानी के साथ 17 केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें 11 जुलाई तक, जो मंत्री पद पर शुमार थे, उन्हें 11 जुलाई तक का डेडलाइन मिला था और जो सांसद थे उन्हें 5 जुलाई का डेडलाइन मिला था ये आवास खाली करने के लिए। और इसी आवास खाली करने के दौर में अब स्मृति ईरानी को भी टाटा बाय बाय कहना पड़ गया है। लेकिन ये तमाम 17 केंद्रीय मंत्रियों के बारे में लोग ट्रोल नहीं कर रहे हैं। स्मृति ईरानी पर ही हैशटैग जो है अभी भी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया जो आ रही है, मैं सबसे पहले आपको वो बताती हूँ और फिर इसका कारण बताऊंगी कि स्मृति ईरानी को ट्रोल करने के पीछे आखिर असल कारण क्या है। तो स्क्रीन पर नजर डालिए। आयुष पांडे जो खुद पत्रकार है लिखते हैं, 28 तुगलक क्रिसेंट दिल्ली का ये बंगला आप में से कई लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज इनमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। जी हाँ, नेम प्लेट। लंबे समय से यहाँ एक स्मृति ईरानी नाम की नेम प्लेट लगा हुआ करती थी, आज यह हट गई और इसी के साथ उनके अहंकार और आखिरी पोछा भी लग गया। कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब इसी लाठी के साथ जनता की ताकत जुड़ जाती है तो मतदान की बीप की आवाज सुनाई देती है और जनता अपना जनादेश सुना देती है। अमेठी से सिर्फ स्मृति ईरानी की ही हार नहीं हुई, अमेठी से अहंकार हारा है, बदतमीजी हारी है। 28 तुगलक क्रिसेंट ने इस बंगले को देखकर 12 तुगलक लेन का वो बंगला भी आज सुकून से के पल ले रहा होगा, जिसे इस अहंकारी सरकार ने राहुल गांधी को षड्यंत्र पूर्वक लोकसभा से निकालकर बंगला भी छीन लिया था। यानी जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने मौकरी की थी, मजाक उड़ाया था, आज कर्मा ने इनको ऐसा जोरदार पलटवार किया है कि स्मृति ईरानी को बंगला खाली करने पर ही विवश होना पड़ा। अंकित मयंक लिखते हैं, कर्मा अलर्ट, मार्च 2023, स्मृति ईरानी mocked Rahul Gandhi when he had to vacate his bungalow after his MPship was revoked. 11 July 2024, Smriti Irani had to vacate her bungalow after facing embarrassing defeat by a Congress worker. This is a brutal karma. शांतनु लिखते हैं, Smriti Irani has vacated her Lutyens bungalow after facing defeat in Amethi by Kishori Lal Sharma ji. Thanks to Congress soldier KL Sharma NCG for bringing music to the ears of Congress supporters. ये महज आपको मैंने कुछ 4-5 ट्वीट्स पढ़ाए हैं जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मृति ईरानी के बंगलों खाली करना आज कितना बड़ा विषय बन गया है। हालांकि एक आम प्रक्रिया है, लेकिन आज किस तरीके से स्मृति ईरानी के अहंकार का अंत हुआ है, इस अहंकार के अंत को आज सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को समझ जाना चाहिए। जिस प्रकार से नवनीत राणा भी अपने ही अहंकार में नजर आए और उनको भी अहंकार किस तरीके का भारी पड़ा, ये भी किसी ने इससे नहीं छुपा। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, लल्लू सिंह को ही ले लीजिए, लल्लू सिंह कितने अति आत्मविश्वास थे, कितना सीट चाहिए, संविधान बदल देंगे। अयोध्या और प्रभु श्री राम ने लल्लू सिंह को वो वहां जाके पटकनी दी और उस वहां जाके पार फेंक दिया। तो इसी तरीके का माहौल जिस तरीके से देश में बनाने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया था, आज वो चकनाचूर हो गया है। स्मृति ईरानी के घमंड का अंत हुआ है और अब नरेंद्र मोदी के इस घमंडी सरकार का भी अंत होगा, जो पहले भी यानी लोकसभा चुनावों के नतीजे में आधा खत्म हो गया है। बैसाखी वाली सरकार की मजबूरियां इतनी अधिक है कि सरकार टिकेगी या नहीं, क्या अगले दिन सरकार तो नहीं टूट जाएगी, इस डर से नरेंद्र मोदी को नींद भी नहीं आती होगी। और अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और तमाम राज्यों के उपचुनाव इतने नजदीक है कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर किन लोगों पर विश्वास करे और क्या उनसे ऐसी गलती हो गई कि प्रभु श्री राम ने इतनी बड़ी सजा दी। तो मैं आपको बता देती हूं कि गलती क्या थी। आपका आपका अहंकार, रोजगार में कमी, बढ़ती महंगाई, मणिपुर में चुप्पी, अग्निवीर योजना, पेपर लीक जैसे तमाम असंख्य मुद्दे हैं जिस पर आपने कार्रवाई नहीं की, जिसको आपने प्राथमिकता नहीं दी। और यही कारण है कि जनता ने अब आपको प्राथमिकता नहीं दी। क्या लगता है दर्शकों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।